हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के बहुपद चैप्टर से लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्न बहुपद के शून्यक निकाले और शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध सत्यता की जांच करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वैसे से पिछले वाले वीडियो में भी हमने थ्योरी लेक्चर जब थ्योरी बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि किस तरह से शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए बताए थे क्या करना है। शून्यक निकालने के लिए जो भी बहुपद पहले दिया रहेगा उसको जीरो के इक्वल मानेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, बीच वाले का फैक्टर लेंगे, फिर उसके बाद जीरो के इक्वल कर देते हैं तो फैक्टर निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक नहीं कुछ है, क्या है, 1 है और ये 8 है। तो 1 और 8 का एलसीएम लेंगे, 1 और 8 का गुणनखंड करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से 4 फिर 2 से 2। तो यहाँ पे हम पुराना है कितना, यहाँ बीच वाले को हमें इसी अब 2 इस 3 2 से हमें जोड़ के घटा के कुछ भी करके गुना करके जो हमें क्या लाना है, 2 लाना है। तो 2 कैसे आएगा, माइनस का 2 लाना है ना। तो क्या करेंगे, माइनस 2 2 4 -4 हो जाएगा। -4 में से +2 घट जाएगा, -4 में से +2 घट जाएगा, क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 2x, माइनस नहीं यहाँ प्लस हो जाएगा, -8 बराबर 0 के हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन क्या आएगा, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x कॉमन आ जाएगा, बचेगा इसमें x बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा प्लस 2 यहाँ पर भी है, 8 में तो 2 होगा क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 × 4, तो 2 इसमें भी होगा और 2 इसमें भी होगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इसमें से ले लिए तो क्या बचा, सिर्फ x बचेगा, इसमें से 2 ले ले क्या बचेगा, 4 बचेगा, इक्वल हो जाएगा 0 के। अब क्या करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल करना है। फिर देखिए ये और ये दोनों में आ गया ना, दोनों सेम है ना, x-4 इसमें भी है, x-4 इसमें भी है। तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, तो x-4 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x प्लस का 2 इक्वल 0। तो x-4 बराबर एक बार 0 करेंगे, फिर x प्लस 2 बराबर एक बार 0 करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये x का वैल्यू निकलेगा, ये 4 माइनस में 0 किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +4 0 क्या होगा, 4 ही हो जाएगा, और ये x माइनस बराबर हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने शून्यक निकाल लिए, एक शून्यक 4 होगा और एक शून्यक माइनस का 2 होगा। तो शून्यक हमेशा द्विघात बहुपद अगर रहेगा तो उसका 2 ठो शून्यक होगा। तो इसको मान लेते हैं, इस शून्यक को मान लेते हैं, एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है। अब हमें क्या करना है, गुणांक के बीच सत्यता की जांच करना है। तो लिखेंगे सत्यता की जांच। चलिए जांच कर लेते हैं। तो हम जानते हैं शून्य गुणनफलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र लिखा है माइनस का b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, ये अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, अगर ये बराबर होता है तो हम शून्य की जांच कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस अल्फा है कितना, अल्फा 4 मान है तो 4 प्लस बीटा, बीटा का मान कितना, माइनस का 2, फिर बराबर माइनस बी। अब माइनस बी कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पे जो बहुपद दिया रहता है यहीं से ए बी और सी का वैल्यू हम निकालेंगे। तो ए बी का वैल्यू कितना है, माइनस तो पहले से लगा, बी का वैल्यू है माइनस का 2, ए का वैल्यू है 1, ए का नहीं कुछ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और ये सी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 2 बराबर प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और 2 बराबर 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पे बराबर आ गया ना, ये इसका मतलब ये कंडीशन का फॉलो कर रहा है। उसके बाद फिर शून्यंक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा 4 माने हैं, बीटा माइनस का 2 माने हैं, सी क्या है -8 है और ए का वैल्यू 1 है। तो ये -8 बराबर आ गया -8 के। तो यहाँ पर भी ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस c/a हो रहा है, c/a हो रहा है। तो हमने पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसलिए पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। तो इसको भी क्या करेंगे, 0 के इक्वल मानेंगे।
4s² माइनस 4s को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका क्या करें, 1 और 4 गुना कीजिए तो हो जाएगा 4, और 4 का लगभग फैक्टर तोड़ते हैं 2 और 2 दूना 4, तो हमें पुराना इसी 2 से 4 पुराना है तो क्या इसको 4 को लिख सकते हैं माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कॉमन लेने की बारी आती है, एस इसमें भी एस इसमें भी है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2s कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 2s माइनस का 1, और यहाँ पे नहीं कुछ है -1 कॉमन ले लीजिए, तो 2s यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ पे -1 इसलिए कॉमन लिए क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे आता है वही यहाँ पर भी लाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 2s माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है तो बचेगा क्या 2s, इसमें 2s बच जाएगा, इसमें -1 बच जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे दोनों मूल देख रहे हैं बराबर आएगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू एक बार 0 करेंगे, एक बार 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से 2s इक्वल टू हो जाएगा 1 के, तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के। इस तरह से यहाँ पर भी s इक्वल टू हो गया 1/2 के। अब क्या करना है, शून्यक और गुणांक के बीच जांच करना है, तो जांच लिखिए, जांच क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा यहाँ पे नहीं, इसको मान लेते हैं अल्फा, ये मान लेते हैं बीटा, द्विघात बहुपद है तो इसका एक मान लिया, अल्फा और बीटा शून्यक है, तो 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, ये माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस का 4, और पहले से एक माइनस लगाओ, ये माइनस तो फिक्स है लेकिन बी का वैल्यू माइनस का 4 और ए का वैल्यू है 4, तो हो जाएगा 1/, ये लघुत्तम इसका 2 हो जाएगा, 1 + 1 और ये हो जाएगा 4/4। तो देख रहे हैं 1 + 1 2/2 बराबर 4/4, काटेंगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 बराबर 1 हो गया, तो यहाँ से इस अब क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो अल्फा का वैल्यू 1/2 है, बीटा का वैल्यू 1/2 है बराबर c का वैल्यू कितना है, c का 1 है और a का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1/4 बराबर हो गया 1/4 के। तो यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए क्या है, 6x² माइनस का 3 माइनस 7x इक्वल टू 0 मान लेंगे। अब क्या करते हैं, इसको इस व्यापक रूप में, कोई भी द्विघात बहुपद है पहले उसको व्यापक रूप में, अभी ये नहीं लिखा हुआ है, इसको व्यापक रूप में लिख लेते हैं, हो जाएगा 6x² माइनस 7x पहले लिख लेते हैं और 3 को बाद में लिख देते हैं। अब क्या करना है, 6 और 3 को गुना करना है तो 18 हो जाएगा, और 2 से लगाते हैं 9, तो 9 में से 2 घट जाएगा, 7 पुराना है ना, तो इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x, 9x में से 2x घट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 7x बचेगा, -3 इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे। अब क्या करते हैं, कॉमन लेने की बात आता है, तो x इसमें भी है x इसमें भी है, तो क्या करते हैं, और 3 तो दोनों होगा, 3 दूना 6 3 3 9, तो 3x को माना जाएगा, तो बचेगा 2x माइनस का 3, फिर यहाँ पे नहीं कुछ कॉमन आ रहा है तो 1 तो कॉमन आएगा, प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब क्या करते हैं इसको, ये दोनों अब सेम आ गया तो ये भी कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस का 3 कॉमन ले लेते, बचेगा 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0 के। अब क्या करते हैं इसको, एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसका x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 के, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2 के, 3x प्लस 1 ये प्लस उधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा -1/3 के। तो चलिए अब हम शून्याङ्क के गुणांक और शून्यक के बीच संबंध की जांच करते हैं। तो आप लिखेंगे फिर जांच, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a होता है। अल्फा का इसको मान लेते हैं अल्फा है और ये मान लेते हैं बीटा है, क्योंकि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होगा, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 है और बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 1/3 है, और b का वैल्यू बताया हमें कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, इस बहुपद से ABC का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे ये मेन बहुपद ये है। तो a का b का वैल्यू कितना है माइनस का, पहले तो माइनस है -7, a का वैल्यू कितना है 6। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 3 3 9
अब माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, ये 7/6 बराबर हो रहा है 7/6 के। तो इस नियम का ये फॉलो कर रहा है, जांच कर लिए। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा होगा माइनस का C/A हो जाएगा, C/A। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा 3/2 और बीटा का वैल्यू है माइनस का 1/3 और C का वैल्यू कितना है, यहाँ पे C का वैल्यू है माइनस का 3, A का वैल्यू है 6। तो देखिए 1 और ये 2 पर में कट जाएगा और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1/2 बराबर -1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन का भी फॉलो कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है क्या, 4u² प्लस का 8u बराबर करेंगे 0 के, क्योंकि जब भी शून्यक निकालना हो तो उसको हमेशा 0 के इक्वल करना है। तो क्या 4u कॉमन आ जाएगा दोनों से, 4u कॉमन लेने के बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा u और प्लस का 2, 4 दूना 8 u हो जाएगा इक्वल टू 0 के। एक बार क्या करेंगे 4u इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार u प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से u इक्वल टू एक बार 0 आएगा, एक बार u इक्वल टू माइनस का 2 आएगा। तो ये इसको मान लेते हैं अल्फा है और ये मान लेते हैं बीटा है। अब इसके बाद जांच करना है। जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए c का वैल्यू नहीं है, अचर पद नहीं है, इसके c अगर अचर पद नहीं कुछ रहेगा, अगर अचर पद नहीं कुछ रहेगा उसको 0 को इक्वल मानेंगे, 0 के बराबर मानेंगे। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का B/A। तो अल्फा है कितना 0, बीटा कितना है माइनस का 2। उसके बाद b का वैल्यू कितना है, मैं 8, तो माइनस तो पहले से है, b का वैल्यू 8 रख दिए और a का वैल्यू है 4, 4 दूनी 8, तो -2 प्लस 0 -2 इक्वल टू -2 आ रहा है। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते, अल्फा इंटू बीटा की जांच करते हैं। अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, जी अल्फा का वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू है माइनस का 2 और C का वैल्यू बताएं, C इसमें तो अचर पद है ही नहीं, और जब अचर पद नहीं रहेगा उसको 0 के इक्वल मानेंगे, 0/A हो जाएगा। तो ये 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये भी देख रहे हैं कंडीशन का फॉलो कर रहा है। उसके बाद चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है क्या, t² - 15। पांचवा नंबर क्वेश्चन है t² - 15। तो इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो t² इक्वल टू ये 15 माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा √15 प्लस माइनस करके। इसका मतलब एक बार t का वैल्यू आएगा प्लस का 15 रूट में और एक बार t इक्वल टू होगा माइनस का 15। तो इसको मान लेते हैं ये अल्फा है, इसको मान लेते हैं बीटा है, क्योंकि द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का हमेशा 2 शून्यक जरूर निकलेगा। अब जांच करते हैं। इसमें देखिए t² है, मतलब व्यापक रूप याद कीजिए, तो इसका मतलब a का वैल्यू है लेकिन b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू -15 है। यहाँ पे अल्फा प्लस जांच कर लेते हैं, लिखेंगे जांच। हाँ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जानते हैं माइनस का B/A। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है कितना माइनस का अल्फा है √15 और बीटा है -√15। अब बीटा b का तो वैल्यू इसमें है ही नहीं, क्योंकि x वाले टर्म तो है नहीं, x वाले पद तो है नहीं, तो हो जाएगा 0, a का वैल्यू है नहीं कुछ 1 है, इसके पीछे जो होगा x का वैल्यू तो हो जाएगा √15 और -√15 ये बराबर 0, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की जांच कर लेते हैं। C/A अल्फा का वैल्यू कितना है √15 और बीटा का वैल्यू है -√15, C का वैल्यू है माइनस का 15, a का वैल्यू 1 है, तो √15 गुना √15 तो 15 और माइनस है तो -√15 बराबर -√15। तो ये भी देख रहे हैं बराबर हो रहा है। तो चलिए हमने पहला नंबर क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और प्रश्नावली 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन भी है, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल, जिसके शून्यक
का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, तो इसमें पहला दे दिया है, एक पहला नंबर दे दिया है 1/4 -1। फिर दूसरा नंबर दे दिया है √2 1/3। उसके बाद 0, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर एक 0 और एक √5। चौथा नंबर है 1 और 1। पांचवा नंबर है -1/4 और +1/4। और छठा नंबर क्वेश्चन है 4,1। तो देखिए इसमें हमें द्विघात बहुपद निकालना है, जिसमें कि अल्फा और बीटा दिया हुआ है, मतलब दो शून्यक दिया है। तो मान इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे दिया है, मतलब दो शून्यक दे दिया है, तो मान लिया अल्फा दे देते, अल्फा दे दिया 1/4 और बीटा दे दिया है कितना, -1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताएं क्या होता है। द्विघात बहुपद का ax² + bx+ का c होता है। तो किसी तरह से अगर हम a b c का वैल्यू निकाल लेते हैं तो द्विघात बहुपद आसानी से नहीं लिख सकते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पता रहेगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। हम जानते हैं अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a के, ठीक है। तो देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है 1/4 और बीटा का वैल्यू क्या है -1, ठीक है। तो -b/a जो होगा, इसको सॉल्यूशन करते हैं, 1/4 -1/1 हो जाएगा -b/a। अच्छा यहाँ पे अल्फा + बीटा और शून्यक का योग तथा गुणनफल दिया है। अच्छा, शून्यक का योग और गुणनफल दे दिया, मतलब अल्फा + बीटा हमें दिया हुआ है, अल्फा + बीटा दिया हुआ है, दिया है क्या। चलिए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, अल्फा + बीटा दे दिया है -1/4 +1/4 और अल्फा × बीटा दे दिया है -1। हम जानते हैं अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो लेकिन अल्फा + बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, अल्फा + बीटा का वैल्यू 1/4 है, बराबर होगा -b/a के। तो यहाँ से a = हो जाएगा 4 और b = हो जाएगा a = 4 और b = -1। इसी तरह से हम c का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम जानते हैं अल्फा × बीटा का फॉर्मूला होता है c/a और अल्फा × बीटा का मान कितना है -1 दिया हुआ है, अल्फा × बीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है बराबर c/a। a का वैल्यू पता है हमें कितना है, a का मान दे दिया है 4। a का मान तो हमें पहले से पता चल गया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो c = हो जाएगा -4। तो अब यहाँ से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है ax² + का bx+ का c = 0। अब मान रख दीजिए, a का वैल्यू कितना है 4 x² प्लस b का वैल्यू कितना है -1 x प्लस c का वैल्यू कितना है -4 = 0। 0 नहीं, द्विघात बहुपद 0 बराबर नहीं होता है, तो हो जाएगा 4x² - का x - का 4, ये हो जाएगा इसका द्विघात बहुपद। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखेंगे दिया है सभी, अब ऐसे ही बनेगा, एक अल्फा + बीटा दिया है, एक अल्फा × बीटा दिया है। यहाँ पे बोल दिया योग और गुणनफल दे दिया, मतलब अल्फा + बीटा जो है क्या है √2 है और अल्फा × बीटा 1/3 है, 3 है। तो अल्फा + बीटा का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है -b/a होता है। अल्फा + बीटा का लेकिन वैल्यू कितना दे दिया है √2, नीचे में नहीं कुछ है, 1 है, बराबर -b/a हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया a का वैल्यू कितना हो जाएगा a और b का वैल्यू हो जाएगा -√2। फिर अल्फा × बीटा का फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा × बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो अल्फा × बीटा लेकिन दिया है कितना 1/3 दे दिया है,
ये बराबर होगा किसके, ये बराबर हो जाएगा सी बाय ए। सी का वैल्यू निकालना है हमें, सी बाय ए का लेकिन वैल्यू दे दिया है कितना, एक। सी बाय ए का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं यहाँ पे, ए का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके कितना, एक। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो 3c इजकल टू हो जाएगा एक के, तो c इजकल टू हो जाएगा 1/3 के। ठीक है, चलिए अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है इसके लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ से फिर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो चलिए देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का वैल्यू इसमें कितना आया है, ए का वैल्यू एक एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना आया है -√2 एक्स है तो एक्स प्लस सी का वैल्यू 1/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का √2 एक्स प्लस का 1/3। अब क्या करेंगे, इसके नीचे हमने कुछ 1, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3, 0 के इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल करते जाना है। तो ये 3 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस का 1 बराबर 0 के। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन तभी इसी तरीके से बनेगा। तो हम दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 1, मतलब योग और गुणनफल दे दिया। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a के। अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना, 1 बराबर माइनस b/a। नीचे में नहीं कुछ है, इसके 1 है तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 1। फिर अल्फा इंटू बीटा दे दिया है कितना, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है c/a होता है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा भी 1 दे दिया है बराबर c/a। a का वैल्यू कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से a b c का वैल्यू निकाल लिए। अब द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c इक्वल टू 0 होता है। तो a का वैल्यू कितना आया है 1 एक्स स्क्वायर, b का वैल्यू -1 तो प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, अच्छा ये चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया हम। चौथा नंबर क्वेश्चन इसको बना लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 0,5। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पहले इस चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है √5। हम पता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a होता है। तो यहाँ से a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा दिया 0, इसके भी नीचे में कुछ क्या होगा 1 होगा बराबर माइनस का b/a। तो यहाँ से इसका मतलब पता चल गया a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का, b का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। फिर उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा दे दिया है कितना √5। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c/a बराबर √5। अल्फा इंटू बीटा दे दिया अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा दे c/a, तो जाएगा √5 बराबर c। a का वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं यहाँ पे 1, नीचे में नहीं कुछ 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे c का वैल्यू हो जाएगा √5। अब हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a का वैल्यू कितना रख दीजिए, a का वैल्यू कितना आया है 1 एक्स स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है +0 गुना x प्लस c का वैल्यू कितना है √5 बराबर में 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का √5 बराबर आ जाएगा 0 के। तो ये इसका द्विघात बहुपद हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे b 0 आ गया है, अच्छा अल्फा इंटू, हाँ ठीक है।
सिवा ए, ठीक है। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर लिए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन है क्या, 5वां नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है माइनस प्लस का 1/4। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब ए इजकल टू 4 हो जाएगा, बी इजकल टू 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से अब हम अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला जानते हैं, सी बाय ए होता है, अल्फा इंटू बीटा लेकिन दिया है कितना 1/4 दे दिया है, ये हो जाएगा सी बाय ए का वैल्यू हमें पता है कितना आया है 4 आया है, ए का वैल्यू हमें 4 आ गया। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में कैंसिल कर सकते हैं, तो सी इजकल टू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ए का वैल्यू हमें पहले पता है ना, ए आ गया है, तो ए यहाँ पे रख देंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ए का सी का वैल्यू एक, सी का वैल्यू 1 आ गया। तो चलिए अब इस द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे। हमें पता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब a का वैल्यू कितना आया है 4x² कर देंगे, b का वैल्यू कितना है 1, तो 1x प्लस c का मान कितना है प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 5वां नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर लिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इस प्रश्न वाले 2.2 का लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 4, अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके 4 के, और अल्फा इंटू बीटा है 1। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाय ए, और अल्फा प्लस बीटा लेकिन दिया है क्या 4, नीचे में नहीं कुछ है 1 बराबर माइनस बी बाय ए, तो यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा 1, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 4। अब हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा हमें पता है क्या होता है सी बाय ए होता है। अब सी का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया 1 बराबर सी बाय ए का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना 1, नीचे में नहीं कुछ है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे सी इक्वल हो जाएगा 1। तो यहाँ से फिर अब द्विघात बहुपद लिख देंगे। हम जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1x², बी का वैल्यू -4, तो -4x हो जाएगा प्लस सी का वैल्यू 1 हो जाएगा बराबर 0। तो हमने सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए हैं। अगले लेक्चर में प्रश्न वाले 2.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।